राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरे पास कई प्रोजेक्ट रनिंग थे। तो ये देखिए मैंने कितनी सारी की रिंग बना कर रखी हुई है। ये बुक्के है। क्रेज़ी ऑरेंज है। इन सब का ट्यूटोरियल मैं लेकर आऊँगी, लेकिन आज जो मैं लेकर आई हूँ वो एक सनफ्लावर की रिंग का ट्यूटोरियल है। तो देखिए ये की रिंग बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत होगी। पहले तो ये 3 mm का क्रोशा हुक चाहिए होगा, एक स्टिच मार्कर चाहिए होगा, एक सीज़र, सुई, येलो, ग्रीन और ये ब्राउन कलर का धागा, वून। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले हमें एक मैजिक रिंग बनाना है और मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए मैजिक रिंग बन गया है और इसमें हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाना है। पहले 1 चेन से इसको सिक्योर कर लेंगे और अब 6 सिंगल क्रोशिया इसी रिंग में बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब ये ऊन को थोड़ा सा खींच देंगे और मैजिक रिंग बंद करेंगे। और हमें सभी सिंगल क्रोशिया में इंक्रीज़ करना है, 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़ करना है। तो ये स्टिच मार्कर यहाँ पे लगा लेंगे ऐसे। और अब आगे पहले सिंगल क्रोशिया में आ जाएंगे। और एक सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़ करेंगे। जैसे हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। चलिए मैं 12 क्रोशिया बना के फिर सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया है। आफ्टर सेकेंड राउंड कंप्लीशन हमारे पास टोटल 12 डबल क्रोशिया हैं। अब हम यहाँ से थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। स्टिच मार्कर को और लगाकर ये फर्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे एंड सेकेंड चेन में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो जहाँ पे हमने 2 सिंगल क्रोशिया किया इसको इंक्रीज़ करना कहते हैं। तो इस लाइन का हमारा पैटर्न हुआ 1 सिंगल क्रोशिया एंड इंक्रीज़। तो इस राउंड के कंप्लीशन के बाद हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशिया होंगी। तो ये राउंड पूरा कंप्लीट करके मैं हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है और थर्ड राउंड के कंप्लीशन के बाद हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशिया है यहाँ पे। ठीक है, अब फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, सेकेंड चेन में 1 सिंगल क्रोशिया एंड थर्ड चेन में इंक्रीज़ करेंगे, यानी 2 डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस राउंड का हमारा पैटर्न हुआ 2 सिंगल क्रोशिया एंड इंक्रीज़। एक बार मैं और करके दिखा देती हूँ। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया एंड इंक्रीज़। ठीक है, तो इस राउंड के कंप्लीशन के बाद हमारे पास टोटल 24 सिंगल क्रोशिया होंगे। तो ये राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपसे फोर्थ राउंड तक मैंने कंप्लीट कर लिया है, 1 2 3 4। और फोर्थ राउंड के कंप्लीशन के बाद हमारे पास टोटल 24 सिंगल क्रोशिया हैं। तो अब हम फिफ्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टिच मार्कर को लगा लेंगे, फर्स्ट चेन में आ जाएंगे और 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे।
और अब हमें कुछ इंक्रीज़ नहीं करना है, खाली सारी चेन्स में 1 सिंगल क्रोशिया 5th राउंड में करना है। ठीक है, 3 4 5 ऐसे ही करते हुए यहाँ तक आना है। ठीक है, तो आफ्टर 5th राउंड मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए हमने 5वां राउंड कंप्लीट कर लिया है, 1 2 3 4 5। तो 5th राउंड कंप्लीट करने के बाद अब हम इसे स्लिप स्टिच से फर्स्ट चेन में जोड़ देंगे। 1 चेन लेकर के डोरी उनको बड़ा करके कट कर देंगे। स्टिच मार्कर निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारा एक ही सर्कल बनकर तैयार हो गया है। अब हमें इस ग्रीन कलर से भी ऐसा सेम और इतना ही बड़ा सर्कल बनाकर रेडी करना है। तो मैं एक सर्कल और बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलते। तो देखिए मैंने ब्राउन कलर से एक सर्कल बना के दिखाया था आपको, और एक ग्रीन कलर से एक और सर्कल बना लिया है। अब हम इन दोनों को अटैच करेंगे और पंखुड़ी बनाते हुए ही अटैच करेंगे। तो ये देखिए इस येलो वाले धागे को हमको जोड़ना है, इसमें येलो वाले ऊन को। ये तो क्रोशिया चेन से चेन मिलाते हुए ऐसे डालेंगे और इस ऊन को ऐसे खींच लेंगे। फिर एक बार इसके अंदर डालकर उनको निकाल लेंगे और एक सिंगल चेन बना लेंगे। ठीक है, एक और 3 सिंगल चेन ये काउंट हो गई। अब हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 चेन लेंगे और इन दोनों को ऐसे बीच से निकाल के क्रोशिया लूप लेकर के इसको यहाँ से ऐसे खींच देंगे। फिर एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहीं पे स्लिप नॉट से अटैच कर देंगे इसको। हमारी एक पंखुड़ी बनके रेडी हो गई है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, सिंगल चेन में आ जाएंगे, नेक्स्ट चेन में आ जाएंगे और फिर एक स्लिप नॉट से अटैच करेंगे। यहाँ पे फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद 2 चेन लेंगे और इन दोनों के बीच में ऐसे लूप डालकर क्रोशिया डालकर इसको ऐसे बाहर निकाल देंगे। फिर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और अब एक डबल क्रोशिया लेंगे और एक स्लिप नॉट से टाई कर देंगे। देखिए हमारी 2 पंखुड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं। अब ऐसे ही नेक्स्ट चेन में डालेंगे नॉट से टाई करेंगे और सेम प्रोसेस से फिर पंखुड़ियाँ बनाएंगे और ये सारे चेन्स में ऐसे ऐसे पंखुड़ियाँ बनते बनते यहाँ तक बन जाएंगे। तो जब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इतना यहाँ तक पूरा कर लिया है, ये पंखुड़ियाँ इसकी बना ली हैं। ये थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है क्योंकि यहाँ से ये देखिए मैंने अंदर की ओर थोड़ा सा कॉटन फिल किया है, बहुत ज़्यादा नहीं फिल करेंगे, थोड़ा सा कि ये थोड़ा सा पॉप अप हो जाए, थोड़ा सा कॉटन फिल किया है। और कॉटन फिल करने के बाद फिर ये पंखुड़ियाँ फिर से बनाएंगे।
सेम वैसे ही जैसे कि पहले बना रहे थे। तो इसको यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसको पूरा कर लिया है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये बीच में थोड़ा सा पॉपअप भी हो गया है। ये इस धागे को कट कर देंगे, थोड़ा सा मैंने छिपा दिया है इसे। उसके बाद इस धागे को कट कर देंगे। देखिए अब इसमें कीरिंग अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो इसको यहाँ से चेन बनाकर लंबी सी एक डोरी बनाकर इसको बैग में भी लगा सकते हैं। लड़कियाँ बैग में, हैंड बैग में किनारे जो लगाती हैं वैसे भी कर सकते हैं, बट मैंने तो कीरिंग ही बनाई है। अब जैसे मैंने इसमें ये कीरिंग अटैच की है, ऐसे यहाँ पे एक की चेन अटैच कर देंगे। तो कैसा लग रहा है? तो ये मेरा ये फ्लावर कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिएगा। और ऐसे ही आगे के वीडियो में भी मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। राधे राधे।